हेलो क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते को नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले, यदि आप भी देने वाले हो दिनांक 2 मार्च को अपने विषय विज्ञान का एग्जाम, उसके लिए काफ़ी मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले, अगर आप इस वीडियो को देख करके जाते हो तो बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ही देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं सारे के सारे एमसीक्यू प्रश्नों को। अपने साथ में सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो आप हमें देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? वायु में, पानी में, जीवित वस्तु या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह फर्स्ट का हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ होते हैं? सारे जगहों पर होता है, ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे कण होते हैं, तो सभी जगहों पर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? आपको बताना है इसमें से कौन सा रोग है? पोलियो, हैजा, रिग वर्म या फिर मलेरिया। कौन सा रोग है जो कि मच्छरों से फैलता है? तो कौन सा मच्छर से फैलता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया आपका मच्छर से फैलता है, ठीक है। आप लोग याद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 3 बोलता है, बायोडीलज के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? बायोडीलज के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है आपको बताना है। प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल या फिर कवक। तो आपको याद रखना है, तीसरा का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका कौन है निम्न में से आपको बताना है। अमीबा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, माइकोप्लाज्मा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद है, सबसे बड़ी पूछा जाए आपको बताना है, शुतुरमुर्ग का अंडा बताना है, जिसका कि लंबाई कितना होता है। मान लो कोई अंडा है, ठीक है, इसकी जो लंबाई होता है 17 सेंटीमीटर। कितना होता है? 17 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। और चौड़ाई जो होता है कितना होता है? चौड़ाई 13 होता है, ठीक है। चौड़ाई आपका कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना, अभी आपको पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? आपको जवाब देना है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बोलते हैं आपसे, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? कोशिका किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? केंद्रक में होता है, कोशिका द्रव में होता है, कोशिका भित्ति में होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखना, गुणसूत्र जो होता है आपका केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? केंद्रक में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है? एक ऐसा भी धातु है जिसकी भौतिक अवस्था जो है किसी कैसी रूप में, द्रव रूप में होती है, यानी कि पानी जैसे होता है उसका आकार कोई भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही वो भी होता है, कैसा भौतिक अवस्था बताना है, ठीक है, धातु का। कौन सा वो धातु हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन के पास, जाता, तांबा, पारा या फिर टीन। तो आपको जवाब देना होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि पारा हो जाएगा, ठीक है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेड का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखना, लेड का प्रयोग किया जाता है। 8 बोलता है, झारखंड में जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? जादूगोड़ा में आपको बात किया जाता है, जादूगोड़ा में कौन सा अयस्क सबसे ज़्यादा है? तो आपको बताना होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का, वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरेनियम मिलता है आपका जादूगोड़ा में, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर में बदला जा सकता है। यानी कि जैसे कि लोहा को देखा होगा, उन्हें पीट पीट कर उसको चादर, यानी कि पतली सी लोहा में बदल दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको किस गुण के कारण होता है? ऑप्शन मिल जाएगा, तन्यता, कुचालता, या फिर अर्धातु वर्धनीयता, या फिर लचीलापन। आप लोग याद है, अर्धातु वर्धनीयता उसको बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाला, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन छपने वाला था। वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। 10 बोलता है, इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी? उष्मा के सबसे कम चालक धातु कौन सा हो जाएगा इसमें से? एल्युमिनियम हो जाएगा, पारा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, फिर सोना हो जाएगा। 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि पारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है, यानी कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, या फिर आसुत जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आसुत जल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत का कुचालक होता है पूरी तरीके से। 12 बोलता है हमसे, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? कोई धातु है, उस पर अगर किसी अलग धातु का परत उस पर चढ़ा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग को हमेशा याद रहना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 13 बोलता है, निम्नलिखित में से किस में आंतरिक जनन होता है? आंतरिक जनन किस में होता है? मछली में होता है, मेढक में होता है, स्टारफिश में होता है, फिर मुर्गी में होता है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मुर्गी में होता है, ठीक है, आंतरिक जनन होता है। बाकी सब में बाह्य जनन होता है, ठीक है।
14 बोलता है हमसे हाइड्रा में जनन की विधि क्या है। अगर हाइड्रा में बात किया जाए तो आपको हमेशा याद रखना मुकुलन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ईस्ट भी पूछा जाता है आपका मुकुलन नहीं होता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दबाव क्या होता है। अगर पृथ्वी की सतह है, ठीक है, अगर हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो वायुमंडल दबाव क्या होगा। वायुमंडल दबाव क्या होगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। वायुमंडल दबाव क्या होगा, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो वायुमंडल दबाव जो होता है हमारा क्या होता है, वो हमारा घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे 15 का हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है दाब का मात्रक हमसे पूछ रहा है। मैंने सुबह के वीडियो में करा रखा, आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा। तो 16 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16 का, वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों, यानी कि पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर भी होता है। 17 बोलता है निम्नलिखित में बलों में कौन सा संपर्कित बल है। संपर्कित बल कौन सा है, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या फिर घर्षण बल। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा घर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 बोलता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है, जो कि जलता नहीं है। कौन सा इसमें से पदार्थ जो कि जलता नहीं है। लकड़ी जलता है, हाँ तो जलता है। कोयला जलता है, हाँ भी जलता है। पेट्रोल भी जलता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पत्थर क्या है हमारा अदहनशील वस्तु, क्योंकि जलता नहीं है। 19 बोलता है हमसे किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। पोषक पदार्थ कौन सा किसी पदार्थ के दहन का, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन रहेगा तभी कोई पदार्थ दहन कर सकता है, यानी कि जल सकता है। 20 बोलता है हमसे किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है। किसी ज्वाला है मान लो, उसका सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। सबसे बाहरी भाग कौन सा हो जाएगा हमारा 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बाहरी भाग ही सबसे ज्वाला होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई मोमबत्ती भी है ना, कोई जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, तो सबसे गर्म भाग भी उसका क्या होता है, बाहरी भाग ही होता है। ज्वाला का भी आपका क्या हो जाएगा, बाहरी भाग में हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगर देखो बोलता है आपसे क्वेश्चन में 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन क्या बोलता है निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है, ठीक है। तो नर की बात किया जाए, यानी कि इंसान, यानी कि मादा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नर का बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स वाई होता है, ठीक है। अगर नर की बात करें तो एक्स वाई कौन सा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे मादा की बात करते हैं एक्स एक्स हो जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 22 दिसंबर, 21 जून, 1 दिसंबर या फिर 1 जून। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं क्या, विश्व एड्स दिवस। हम लोग इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाला। ये मेरा 23वां नंबर प्रश्न बोलता है आपसे स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन या फिर 28 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 28 दिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बोलते हैं समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण है, इसका बना प्रतिबिंब कैसा होता है, भासी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 बोलता है वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देख सकता है, वो किस यंत्र, उस यंत्र का नाम क्या है। तो इसका यंत्र का जो नाम हो जाएगा क्या होता है, पेरिस्कोप होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है हमसे आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण को कौन नियंत्रित करता है। मान लो कोई आँख में प्रकाश किरण प्रवेश कर रहा है तो इसको कौन नियंत्रित करता है, इसको नियंत्रित कौन करता है, पुतली करता है, आइरिस करता है, कॉर्निया करता है, फिर रेटिना करता है। आपको जवाब देना है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको नियंत्रित जो करता है हमारा पुतली करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 को देखो, 27 नंबर प्रश्न बोलता है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती है। वर्षा ऋतु में किस को बोते हैं। तो हम लोग वर्षा ऋतु में तो बोते हैं, किसको बोते हैं। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खरीफ फसल हो जाएगा इसका, ठीक है। 28 बोलता है स्वपोषी का उदाहरण कौन सा। स्वपोषी का उदाहरण कौन सा, गाय है, बकरी है, तिल तटा है, फिर अमरूद का पौधा। तो देखो जितना भी पौधा पेड़ पौधा होता है क्या होता है, स्वपोषी होता है। ऑप्शन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या की जाती है। तो हार्वेस्टर मशीन के द्वारा क्या की जाती है, जुताई की जाती है, भंडारण की जाती है, कटाई की जाती है, ढुलाई की जाती है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कटाई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखो, हमारे शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह क्यों नहीं दिखाई देता। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, धूल कण ज़्यादा होते हैं, इसके कारण नहीं दिखाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या बोल रहा है, धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाता है। क्या हो जाएगा 30 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 का बोलता है सबसे दूर का ग्रह कौन, सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपच्यून हो जाता है, ठीक है। नेपच्यून सबसे दूर है हमारा। आगे देखो 32 बोलता है खगोलीय पिंडों की दूरी
को किस इकाई से मापते हैं? खगोलीय पिंडों की दूरी को हम लोग किस इकाई से मानते हैं? प्रकाश वर्ष से, मीटर से, किलोमीटर से, फिर सेंटीमीटर से? तो आपको हमेशा याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बोलता है किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो घर्षण के प्रकार में आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थैतिक घर्षण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 का बोलता है तरल, यानी कि जैसे कि हवा हो गया, जल हो गया, में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल क्या किया जाता है? कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 का बोलता है क्वेश्चन 35, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम है? तरल घर्षण किस आकृति की वस्तु पर हो जाता है? याताकार, वर्गाकार, नौकाकार या फिर वृत्ताकार? आप लोग हमेशा याद रखना 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौकाकार। ठीक है, आप लोग को याद रखना नौकाकार, बोट शेप। ठीक है, नहीं देखो 36 नंबर प्रश्न बोलता है प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? किसे कहा जाता है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे कहते हैं हम लोग? वो कहते हैं नायलॉन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फ्रेंड आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 37 का बोलता है निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? कपास की, ऊन की, नायलॉन की या फिर रेशम की? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नायलॉन। नेक्स्ट देखो 38 नंबर प्रश्न बोलता है दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किनकी परत चढ़ी होती है? किनकी परत चढ़ी होती है? 38 का राइट आंसर क्या होता है हमारा? हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेलामाइन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 बोलता है ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम पर, तारत्व पर, प्रबलता पर, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 बोलता है हमसे ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपन को क्या करना होता है? प्रबलता अगर घटाना तो ध्वनि के कंपन को क्या करना होता है? कि आवृत्ति घटानी होगी, कि आवृत्ति बढ़ानी होगी, आयाम बढ़ानी होगी, या फिर आयाम को घटानी होगी? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आयाम को घटाना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन 41 बोलता है प्राश्रय ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है। ठीक है, प्राश्रय की अगर बात करें यानी कि अच्छे तरीके से सुनाई देने के लिए। ठीक है, तो 41 का राइट आंसर क्या होता है हमारा? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग कान में अपने सुन सकते हैं। 42 बोलता है रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? ठीक है, किस तीव्रता, कितनी तीव्रता से अगर आता है भूकंप तो हम लोग उससे विनाशकारी मानते हैं। 42 का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 या 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग विनाशकारी मानते हैं। ठीक है, आगे देखो 43 बोलता है हमसे वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, 44 देखो 44 बोलता है ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या होती है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 45 बोलता है हमसे वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्वतापन की समस्या हो रही है? किस गैसों की वृद्धि से? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 प्रश्न हमारा बचा हुआ, फटाफट हम लोग उसे देख लेते हैं। 46 का बोलता है पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या, विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, बोलता हमसे ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 48 देखो द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या है? तो द्वितीयक प्रदूषक अगर आपसे पूछा जाए तो 48 का राइट आंसर क्या होता है हमारे पास? सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल 48 का राइट आंसर हो जाएगा। 49 बोलता है कुछ प्रजातियों की विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है? कुछ प्रजाति जो है विलुप्त हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, इसका क्या कारण है? आवासों का विनाश, ये तो सही है। पेड़ लगाना, ये तो गलत है। इससे तो हमारा क्या हो जाएगा? गायब नहीं होगा ना। वनों का संरक्षण ये भी गलत है। शिकार, ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही है। कौन सा जगह? पहला ऑप्शन और चौथा, यानी कि पहला और चौथा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो 49 का राइट आंसर क्या होता है हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। लास्ट प्रश्न हमारा आज का बोलता है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? पेट्रोल का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है?
तो कोक को, गैस को, बिटुमिन को या फिर पेट्रोल को। तो 50 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बिटुमिन को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए